हाँ जी, नमस्कार आदाब। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी और घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक के अंदर जो हमने प्रीवियस के अंदर चीजें लर्न करी है उसको एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, हमारा चैप्टर चल रहा था जो फोर्थ है, जो हमने कल ही कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ सॉरी थर्ड चैप्टर हो गया था हमारा। फोर्थ और फिफ्थ मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो हमने थर्ड चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक चीजों की जानकारी ली। बेसिक चीजें क्या होती है? फेथ। फेथ क्या होता है? विश्वास। जब तक आपका किसी चीज के अंदर एक विश्वास नहीं होगा तो वो चीज करना आपके लिए बहुत ज्यादा असंभव सा है। विश्वास होना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑथर ने काफी प्यार से काफी अच्छे से बताया हुआ है। अगर इसमें बात करूं, क्या बोला उन्होंने। अब आपने कभी ये सोचा होगा बहुत सारे लोग क्रिमिनल क्यों बनते हैं? तो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में पता चला कि अधिकतर लोग जब पहली बार क्रिमिनल करते हैं, क्राइम करते हैं, तो वो इतना खुश ही नहीं होते हैं कि मेरे को सही में जो है कुछ गलत करना है या फिर मैं ऐसा करूं। लेकिन उनकी एक टाइम के बाद में विश्वास बन जाता है कि चलो भाई जो भी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, काफी समय से करते आ रहे हैं। तो उनकी एक आदत का हिस्सा बन जाता है वो चीज, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है उनके क्रिमिनल बनने का, क्योंकि वो किसी चीज के ऊपर फेथ रख लेते हैं या फिर विश्वास रख लेते हैं, ठीक है। जो कि अभी हमने बेसिक चीजों की बात करी है। देखो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आपको बताऊं, जब महात्मा गांधी के वक्त में उस टाइम पे उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, सोच के देखो, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया। आज हमारे पास में वर्ल्ड का जो हाईएस्ट जो वो है हमारा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, वो है टी सीरीज, जिसके लगभग 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। जो अगर लगभग देखा जाए तो 20 करोड़ ही होता है, देखा जाए तो, राइट। और वो भी एकदम से नहीं, 13 14 15 साल लगने के बाद टी सीरीज ने वो चैनल पे अपना इतना 200 करोड़ से ज्यादा का वो बनाया है, ठीक है। 20 करोड़ से ज्यादा का सब्सक्राइबर बेस बनाया है। अब उस वक्त में, महात्मा गांधी जी के वक्त में, जब जो भी अखबार, जो भी टीवी भी नहीं हुआ करते, सोच के देखो, उस टाइम पे रेडियो पे सब चीजें सुना करते थे, इतना टीवी का इतना वो नहीं था, फोन तक नहीं होते थे। उस वक्त में 20 करोड़ लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी बातों में लाना, बहुत बड़ी बात है। और वो सभी के सभी वो लोग थे जो कि महात्मा गांधी जी के साथ में खड़े थे, उनके हाँ में हाँ बोलते थे, ना में ना बोलने वाले लोग, राइट। तो आपका विश्वास होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ये हमने कुछ बेसिक चीजों की बात करी। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि 1900 के अंदर, 12 दिसंबर 1900 में, एक घर छत के नीचे 80 से ज्यादा अमीर लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पे एक इंसान बोलता है कि मैं स्पीच दूंगा। तो वहां उसके दोस्त साथी बोलते हैं 15 मिनट में नवेड़ देना, खत्म कर देना, 15 मिनट में हो जाना चाहिए आपका। ठीक है। तो वो 15 मिनट नहीं, 1.5 2 घंटे स्पीच करते हैं, ठीक है। और वो इंसान का इतना विश्वास होता है, वो डेल कार्नेगी की स्टील फैक्ट्री को, स्टील की इंडस्ट्री को खरीद लेता है 40,000 करोड़ का, सोच के देखो, डॉलर, ठीक है। तो विश्वास होना कितना इंपॉर्टेंट है वो हमने इस चैप्टर में जो है बात करी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके तरफ। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम है ऑटो सजेशन, थर्ड स्टेप टू रिचेस्ट पर्सन। अब ये ऑटो सजेशन का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से होता है, वो मैं आपको आज के चैप्टर में बताने वाला हूं, ठीक है। फटाफट से एक बार आईएमएन का मैसेज करके आ जाओ, ताकि जो लोग मीटिंग के अंदर अभी नहीं आए हैं वो लोग भी मीटिंग को ज्वाइन कर लें। फटाफट से आईएमएन का मैसेज डाल दो पहले। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट, आपने मैसेज कर दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है ऑटो सजेशन, द थर्ड स्टेप टू रिचेस्ट पर्सन। ये दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप अपने माइंड के साथ में अच्छे से इसको व्यवहार करवा करके, इसको किस स्टेप्स के जरिए वो चीजें फॉलो करवा करके अपने गोल्स को पूरा कर सकते हो, ठीक है। जो हम इस चैप्टर में जिक्र करने वाले। दोस्तों, इस चैप्टर में काफी अच्छे से बताया गया है कि मैं आपको भी एक टेक्निक बताऊंगा
कैसे आप कोई भी गोल, कोई भी जो आप आपकी चाहत है लाइफ के अंदर करने की, वो हर चाहत को कैसे अपने माइंड से कहलवा करके करवा सकते। अब बहुत सारे लोगों को देखोगे उनका एक ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी अमीर हो जाएं या जल्दी से जल्दी ये चीजें कर लें। तो इसके अंदर प्रैक्टिकली बहुत प्यार से काफी अच्छे से चीजें बताई गई है। अब आपको ये तो पता होगा कि हमारे दिमाग में दो माइंड होती है, एक होती है राइट, एक लेफ्ट। राइट, एक इमोशनली चीजों को देखती है और एक प्रैक्टिकली चीजों को वो कर रही होती है। राइट, अब यहाँ पे ये भी बात है, दूसरी बात क्या है कि हमारे माइंड में दो और चीजें होती है, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कि आपको रियलिटी चेक देता है, जिसको कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है, वो होता है कॉन्शियस माइंड। जो आपको कहेगा सोते रहे, जो आपको बोलेगा कि अब आलस कर ले, जो रील्स देख ले, जो बोलेगा आपको अपना टाइम बर्बाद कर, ये होता है कॉन्शियस माइंड वाला। ठीक है, हमारी माइंड में होता है, वो हमारे शरीर में होता है, जो हमें कंफर्ट जोन में जाने के लिए उत्साहित करता है। और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है कि जिससे आप अपने आप को वर्क करवा सकते हो, आने वाले वक्त में अपने आप को आगे बढ़वा सकते हो, वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपने अगर एक मूवी देखी होगी, उसमें आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जो एक इंसान होता है जब भी वो कुछ सोचता है वो कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे एक एक जो है ड्रैगन सा या राक्षस सा आ जाता है, यहाँ पे व्हाइट कलर की परी सी आ जाती है। ठीक है, ये वाला जो होता है दूसरे कंधे पे जो होता है, वो ना बहुत अच्छी अच्छी चीज बोलता है, करो सब कुछ अच्छा होगा, और ये हमेशा नेगेटिव बातें करता है। ठीक है, तो हमारे माइंड में भी कुछ ऐसा ही है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे किसी चीज पर रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, चलो इसको और सिंपल कर देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं लेखक, लेखक कहते हैं कि आपने जब भी कोई चीज की थिंकिंग करनी है, ठीक है, जब भी कोई चीज सोच रहे हो आप, तो आपने वो दोनों वो चीजें अपने पेपर पे लिख लेना है। ठीक है, क्या करना है आपने, उसको अपने एक पेपर पे लिख लेना है, और दिन में, मतलब एक दिन में 2 बारी लाउडली, तेज से बोलना है वो चीज जो आपने सोचा हुआ है, जो आपको लाइफ में करना है। वो कुछ भी हो सकता है, घर, गाड़ी, पैसा, बंदूक, जो चाहिए आपको, जो भी आपकी सोच है, जो भी आप चाहते हो लाइफ के अंदर, वो आपने दिन में 2 बार बोलना है। रात को सोने से पहले लाउडली बोलना है, सुबह उठने से पहले आपने वो चीज लाउडली बोलना है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं लेखक करने के लिए, क्योंकि जब आप रात को सोने लगते हो, उससे पहले ही अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशन दे देते हो कि यही बातें मन में सोचनी है, तो होता क्या है कि इसमें आपका जो सजेशन है वो माइंड सुनता है, और उस वही सारी चीजें आपके आसपास अट्रैक्ट भी करेगा। दूसरी बात, आपका माइंड सॉल्यूशंस निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग वही करता है जो आप इसको करने के लिए कहते हो। ठीक है, मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, और वो वीडियो थी फिजिक्स वाला, एक मूवी है, बड़ी अच्छी मूवी है, उसके अंदर ना सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड बड़े अच्छे से बताया हुआ है। अब उसके अंदर मैं जो है एपिसोड 3 जब मैं देख रहा था, उसमें मैंने ये देखा कि जो अलग पांडे सर होते हैं, वो बचपन से अपने दोस्तों को ये कह रहे होते हैं कि कोटी नाम की एक जगह है जहां पे मैं जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती थी मैं वहीं पे जाया करता, और गैलेक्सी नाम की भी एक जगह है जहां पे मैं हमेशा जाया करता था। और होता क्या है कि जब एक टाइम के बाद आलक सर की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी होती है, तो उनके लाइफ में होता क्या है कि उनके एक ही टाइम पे जिनसे वो प्यार करते हैं वो उनको छोड़ देती है, किसी और से वो कर लेती है। दूसरा, उनको अपनी कोचिंग को बढ़ाने के लिए नीचे फ्लोर वाला वो खरीदना होता है, और वो और उनका बिजनेस पार्टनर मिल करके पैसा मिला करके वो नीचे वाला ग्राउंड खरीदना चाहते थे। लेकिन जो वो दूसरा बिजनेस पार्टनर होता है, उसकी देरी करने के कारण वो जो प्लॉट होता है वो बिक जाता है। और अगले दिन अलग सर के सामने वो बंदा अपनी 4 चूड़ी वाली BMW गाड़ी लेकर के आ जाता है, और अलग सर को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, यार मैंने ये पैसा तुझे कहा था कि हम दोनों मिला करके कोचिंग के लिए एक जगह खरीदेंगे, और तूने वो पैसा गाड़ी खरीदने में दे दिया। और उसी टाइम पे उनकी लाइफ में ये होता है कि उनकी गर्लफ्रेंड या जिससे वो शादी करने वाले हैं उसकी भी दूसरी जगह रिश्ता तय होने वाला है। ठीक है, अब मेन दिक्कत ये है कि अब वो इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है जिंदगी में। अब वो प्लान करता है कि मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं थोड़ा बहुत बाहर घूम के आऊंगा, और वो जाता है कोटी नाम की एक जगह पे जो उत्तराखंड में स्थित है, वहां पे जाता है।
उसके बाद वो गैलेक्सी नाम की एक जगह पे जाता है और वहां पे उनकी मुलाकात होती है वर्मा फिजिक्स से, जो कि जितने भी आप हिंदुस्तान में लोगों को फिजिक्स पढ़ते देखते हो, वर्मा की किताबें आती हैं उससे पढ़ते हैं। वो उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं वो डायरेक्टली कि मुझे एक बात बताइए कि ये कोठी नाम की जगह मेरी माइंड में चल रही थी। उन्होंने बोला देखो हमारा दिमाग जब तक कोई भी चीज आपको नहीं बताएगा जब तक आप उसको बोलो नहीं ये सोचने की, ठीक है। और कभी आपका दिमाग ऐसा कुछ सोचेगा भी नहीं जो हो ही नहीं सकता है। जो हो सकता है वही आपका दिमाग सोचेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये चीज हो नहीं सकती, आपका दिमाग वही सोचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझदारी से चीजें करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो चीज हो नहीं सकती आप कह रहे हो मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगा मेरे पंख लग जाएंगे, ठीक है। ये सब ख्याली पुलाव है। तो वहां पे प्रैक्टिकली बताते हैं। तो इसको कैसे यूज कर सकते हो आप? आपने सवेरे उठ करके, सुबह उठ करके आपने, जब भी सुबह उठ रहे हो उससे पहले आपने लाउडली जो भी आपका गोल है उसको आपने बोलना है। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने एक बार लाउडली दोबारा बोलना है, ठीक है। अब देखो ये करना बहुत आसान नहीं है। आपको आपका कॉन्शियस माइंड बार बार रियलिटी चेक देगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। तेरा तो आप बोल रहे हो मेरे को महीने का लाख रुपए कमाना है, मेरे बैंक में लाख रुपए आ जाएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है अभी तो तेरे बैंक में पैसा ही नहीं है। तो आपको हो सकता है जब आप ये चीजें सोचोगे आपका माइंड आपको भटकाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑटो सजेशन का एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपने उसको इग्नोर करना होगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव चीजें मन में आ रही, कुछ आ रहा है तो उसको हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने उन चीजों को इग्नोर करना है। और विजुअलाइजेशन की पावर की बात की है इस चैप्टर में। आपको जो भी लाइफ में चाहिए, जो भी आपकी सोच है, तो आपने उसको विजुलाइज करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है। आपकी सोच ये है कि आपके पास गाड़ी है, राइट, आप गाड़ी को चला रहे हो अभी। इमेजिन करो मन के अंदर, विजुलाइज करो, ठीक है। और विजुलाइजेशन की पावर से आप उसको जल्दी से जल्दी हासिल भी कर सकते हो, ठीक है। जो कि इस चैप्टर में बताया हुआ है कि आपने कोशिश क्या करनी है, अपनी पांचों इंद्रियों को ऐसा कोई माध्यम देना ही नहीं है कि आपको ना होने वाली चीजें दिखें। आप करने वाली चीजों पे ध्यान दो, ठीक है। चलो इसको थोड़ा दोबारा समझते हैं। तो आपने सबसे पहले तो, हमने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था विश्वास, आपने विश्वास रखना है। रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले आपने अपने दिमाग को लाउडली बोलना है जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और विजुअलाइजेशन करना है ताकि आप उस गोल तक पहुंच सको। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ज्यादा इसमें कुछ बताया नहीं है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है।